हेलो स्टूडेंट्स, आज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ ताकि वो आपको एक क्वेश्चन पता चल जाए कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई एम 100% टेकिंग द गारंटी कि दैट क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम्स। ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले हम आइडियल सोल्यूशन को बात कर लेते हैं। आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। ठीक है, राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, दैट आर कॉल्ड आइडियल। आइडियल जैसे बच्चा होता है ओबेज दिस, ओबे ये सारे रूल्स, तो ऐसे ही आइडियल क्या होता है? विच ओबेज द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, वो आइडियल सोल्यूशंस हो। ऐसे सोल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? उनमें क्या होता है? सेम बॉन्डिंग होती है, जैसे कि दो कंपोनेंट्स हो गए ए बी बी। ठीक है, ये प्योर कंपोनेंट्स हो गए। जब ये मिक्स हुए दे फॉर्म्स अ मिक्सचर सोल्यूशन ए बी एंड द बॉन्डिंग बिटवीन ए एंड बी इज सिमिलर टू ऑलमोस्ट सेम इन मैग्नीट्यूड एज इन द ए बी। जो बॉन्डिंग इसमें होगी उतनी ही बॉन्डिंग ए बी इंटरेक्शंस में भी बनी होगी। मीन्स मैग्नीट्यूड दोनों ही, या तो बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों की सेम होगी। ए में भी बी में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी दैट इज सेम इन द ए बी सोल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ए एंड बी। ओके, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम हुई तो डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मीन्स डिफरेंस, जब सब कुछ सेम हुआ तो डिफरेंस क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ना तो बॉन्ड ब्रेक करने में एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी, ना तो निकलेगी। ठीक है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज ज़ीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो ज़ीरो, क्योंकि सब मैग्नीट्यूड सारी चीज़ें सेम है, जिसकी वजह से क्या होगा? वी मिक्सिंग भी ज़ीरो हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, दैट इज़ द स्पेशल कंडीशन विच इज़ आस्क्ड कि आइडियल सोल्यूशंस की कंडीशंस क्या होती हैं। तो आप कह सकते हो ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन इज सिमिलर टू ए बी, डेल्टा एच मिक्सिंग इज, डेल्टा मत भूलिएगा, डेल्टा मीन्स डिफरेंस, इन दोनों में जो मिक्सिंग है और इसके में मिक्सिंग है वो सेम होगी। क्योंकि जैसे मान लो यहाँ एक फॉर एग्ज़ाम्पल 5 आपका मैग्नीट्यूड का कोई फोर्स है, वहाँ भी 5 मैग्नीट्यूड का लग रहा है उतना ही बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तो दोनों में नेट रिजल्ट क्या आ गया? ज़ीरो। तो ऐसे इधर डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो हो गई, डेल्टा वी मिक्सिंग है ज़ीरो। जब उतने ही बॉन्ड स्ट्रेंथ का बन रहा है तो उसमें ना तो वॉल्यूम बढ़ने का चांस है ना तो घटने का। बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता तो कम हो जाता, बहुत ज़्यादा लेस इंटरेक्शन होता तो बढ़ जाता साइज़। क्योंकि सब सेम हो रहा है तो डेल्टा वी इज मिक्सिंग इज ऑल्सो ज़ीरो। ठीक है, दैट इज़ द कंडीशन फॉर द आइडियल गैसेस। और ये हमेशा पूछा जाता है, पक्का श्योर शॉर्ट पूछा जाता है कि आइडियल कंडीशंस क्या होती हैं और उनकी कंडीशंस क्या होती हैं। विच ओबेज द राउल्ट्स लॉ, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ज़ीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ज़ीरो। ओके, फिर से एक बार रिकॉल बता देती हूँ। आइडियल सोल्यूशंस क्या हुए? विच ओबेज द राउल्ट्स लॉ। दूसरा, A and B interaction is same as in AB. Delta H mixing is equal to 0. Delta V mixing is equal to 0. ये क्वेश्चन ज़रूर आता है 100% कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं इन द कंडीशंस। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब नॉन आइडियल क्या हो गए? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, और उनमें क्या होता है? ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, ए बी के इंटरेक्शन के बराबर नहीं होता है। और डेल्टा एच मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, दैट ऑल कम्स इन द नॉन आइडियल सोल्यूशन। ओके, अब ये समझ में आ गया। इसको हम ज़रा थोड़ा और देख लेते हैं। बिकॉज जब हमने बोल दिया कि इंटरेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू ए बी, ए बी की इंटरेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू ए बी, इट मीन्स दो केसेस बन सकते हैं। अब दो केसेस कैसे बन सकते हैं? ए और बी की इंटरेक्शन ज़्यादा हो ए बी से। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ए और बी की इंटरेक्शन कम हो ए बी से। ठीक है, ये दो कंडीशंस हो गई। अब दो कंडीशंस में अगर ये इंटरेक्शन ज़्यादा हो गई, सपोज प्योर की सॉल्वेंट सोल्यूशन से ज़्यादा, अगर प्योर हो गया इट मीन्स ये वीक हो गया, इसमें वीक बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, वीकर बॉन्ड्स हो गए।
वीक बॉन्ड सब हो गए तो जल्दी वेपर बनेगा, एस्केपिंग कैपेसिटी बढ़ गई, वेपर फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा जल्दी, इंक्रीज इन वेपर फॉर्मिंग। ठीक है, वेपर फॉर्मिंग प्रोसेस ज़्यादा हो गया, इट मीन्स इट शोज पॉजिटिव डेविएशन। राउल्ट्स लॉ से ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ये कौन सा आ गया? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा इट मीन्स वो डेविएट हो गया पाथ से। दो तरह के डेविएशंस हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, देखिए आपके आंसर ही से मैंने इसकी हेडिंग निकाली है, नेगेटिव डेविएशन। ओके, अगर ये स्ट्रॉन्ग हुआ, इनकी बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग हो गए तो ये वेपर फॉर्मेशन नहीं करेंगे। लेस हुआ तो क्या हुआ? नेगेटिव डेविएशन हो गया। ठीक है, अब इसको ज़रा मैं, इतना समझ में आ गया, अब इसको ज़रा स्ट्रक्चर में बता देते हैं। ये था आपका राउल्ट्स लॉ का ग्राफ। ओके, राउल्ट्स लॉ में क्या था? यहाँ वेपर प्रेशर था, यहाँ मोल फ्रैक्शन था, कंपोनेंट एक्स ए अगर यहाँ 1 है तो एक्स बी 0 हो गया, एक्स बी इधर 1 है तो एक्स ए 0 हो गया। ठीक है, ए है 1 तो यहाँ 0 से बी चला, 0 से चल रहा है, बी यहाँ 1 हो गया तो ये एक्स बी का बन गया, मीन्स पी बी का बन गया है। यहाँ से एक्स पी ए का बन गया है, ये दोनों पी टोटल बन गया, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, अब हमने कहा था पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव मीन्स क्या हुई? डॉटेड से बना रही हूँ, इससे इसकी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, जो नॉर्मल होनी थी ये लाइन, नॉर्मल ये सॉलिड लाइन जानी थी, अब क्या है? ये डॉटेड लाइन बन रही है। इट मीन इट शोज़ द पॉजिटिव डेविएशन। अगर ये नेगेटिव की बात, जैसे इसमें नेगेटिव डेविएशन बता रही हूँ, तो इसमें क्या होगा? ये ऊपर के बदले ये नीचे जाएगी, देन इट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव डेविएशन। अगर ग्राफ के थ्रू भी पूछ लिया जाए कि व्हाट क्या शो हो रहा है तो आप बता सकते हो इट शोज़ द पॉजिटिव डेविएशन और द नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, डेल्टा एच डेल्टा वी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें क्या है? अगर वेपर प्रेशर लेस बन रहा है, ठीक है, वेपर प्रेशर लेस बना तो डेल्टा एच जो मिक्सिंग होगी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इट मीन्स नेगेटिव हुई। ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हुआ? क्योंकि बहुत कॉम्पैक्टली है तो ये नेगेटिव हुई, कम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या था? पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो गई? क्योंकि लूज बॉन्डिंग थी, जल्दी इवोपरेट हो गया, मीन्स उसमें उससे ज़्यादा आपकी सल्यूट वाली थी, ये वाली बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो वीक थी, तो इसमें क्या हो गया? ये एंडोथर्मिक हो गया, मीन्स पॉजिटिव वाला हो गया। और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो गया? क्योंकि लूज बॉन्डिंग है तो फैलेगा ये, तो ये पॉजिटिव वॉल्यूम होगी, मीन्स वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि उतनी कॉम्पैक्टली नहीं पैक हुई है, मॉलिक्यूल्स स्प्रेड हैं, थोड़ी दूर दूर है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हो गया। अब कंक्लूजन क्या निकला? नॉन आइडियल वो हुए जो राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करते, वो दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं या तो निगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ? ए और बी इंटरेक्शन जिसमें स्ट्रॉन्ग होता है, देन ए बी इंटरेक्शन, देन इट शोज़ द पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि ये बॉन्डिंग वीक है जिसकी वजह से ये जल्दी वेपर प्रेशर बनाएंगे और पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। जब ये बॉन्डिंग वीक है तो डेल्टा एच मिक्सिंग, इसको तोड़ने में एनर्जी निकलेगी, इसमें एनर्जी लगेगी तोड़ने के लिए, तो पॉजिटिव हो गया। डेल्टा वी मिक्सिंग क्योंकि इतनी कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं है जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डेल्टा वी भी पॉजिटिव हो गया। अपोजिट हो गया नेगेटिव डेविएशन, जिसमें ये बॉन्डिंग जो है वीक हो गई, सोल्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, इसमें वेपर प्रेशर लेस फॉर्म होगा, जिसकी वजह से नेगेटिव डेविएशन इसको कहेंगे। इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो इसको बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो ये नेगेटिव हो गया। और डेल्टा वी मिक्सिंग क्योंकि बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है, बहुत स्ट्रांगली बॉन्डिंग है ए बी में, जिसकी वजह से वॉल्यूम भी कम हो जाता है। होप इसमें आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। और क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ राउल्ट्स लॉ, ये आपको मालूम है।
आइडियल सॉल्यूशंस की कंडीशन पूछते हैं, जिसमें आपको बता दिया है डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, ये आइडियल कंडीशंस हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में पूछ सकते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यूज़ नेगेटिव में होती हैं कि पॉजिटिव में होती हैं। आई थिंक कन्फ्यूज़न आपको क्लियर हो गया होगा।